अथ गुणलक्षण प्रकरण 24 गुण है। उन गुणों के लक्षणों का प्रकरण आरंभ हो रहा है। पहले द्रव्यों के लक्षण प्रकरण हो गया, उससे पहले पदार्थों के उद्देश्य प्रकरण पूरा हो गया। सब पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ में कौन कितने हैं, इस बात का उद्देश्य प्रकरण में पूरा किया गया था। उसके बाद में नव द्रव्यों के लक्षण प्रकरण शुरू हुआ, उनको भी आपने पूरा पढ़ लिए हैं। अब आरंभ होता है 24 गुणों के लक्षण प्रकरण। इसी संदर्भ में 4 प्रमाणों का भी विचार कर लेंगे कि जब ज्ञान एक गुण है, उसका विचार जब शुरू होगा, उससे पहले भी विचार करना पड़ जाता है, अनुभव 2 प्रकार का मान करके। तो स्थिति में प्रमाणों की चर्चा भी कर लेंगे। रूपस्य किम लक्षणम कतिविधं च तत्, रूप का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार के हैं। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम भास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणो रूप, चक्षु मात्र के द्वारा ग्राह्य, यह मात्र शब्द की भी अपनी महिमा है। ऐसे क्यों कहा कि कुछ ऐसे भी गुण है जो चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य है और स्पर्श त्वगिंद्रिय के द्वारा भी ग्राह्य। जैसे संख्या है, परिमाण है, लगभग आप हाथ से छू करके बताएं कितना लंबा चौड़ा है। 4 कलम है तो गिन करके बता सकता अंधा भी। तो संख्या परिमाण पृथक तो भी ये इससे अलग है। इसको छुआ उसको छुआ, दोनों संबंधित नहीं, अलग है, पृथक है। दोनों संबद्ध वस्तु को भी संयोग भी स्पर्श से ग्रहण हो सकता है। तो अनेकों ऐसा गुण है जो चक्षु के ग्राह्य होता हुआ तो इंद्रिय ग्राह्य भी है, उनमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए मात्र शब्द ग्रहण करना पड़ा। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। लेकिन गुण शब्द भी जरूरी है, क्योंकि नियम है यो गुणो यदिंद्रियेण ग्राह्य तेनैव तद्गतो जातिश्च तदभावश्च ग्राह्य। नियम होता है जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण के अभाव, उन दोनों को भी उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। जैसे आंख से आप रूप ग्रहण करते हो तो रूपत्व जाति जो ग्रहण होगा वो कोई अन्य इंद्रिय से नहीं होगा। और रूप का अभाव है, यह अभाव भी आपको चक्षु से ही ग्रहण करना। अतएव गुण शब्द का ना जरूरी है कि जाति गुण नहीं है और अभाव भी गुण नहीं। गुण शब्द देने से जाति और अभाव में होता हुआ अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। विचार आरंभ होता है, देखिए न्याय बोधिनी में। रूपम लक्ष्यते चक्षुरिति, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वत्वम रूपस्य लक्षण। चक्षुर्ग्राह्य चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वत्व, सीधे सीधे उन्हीं को कोई शब्द में विशिष्ट शब्द बीच में जोड़ दिया, क्योंकि एक विशेषण है और दूसरा विशेष। विशेषणों से विशिष्ट होता है विशेष। विशेष कौन है? गुण शब्द। और चक्षुर मात्र ग्राह्य शब्द विशेषण। जैसे चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से विशिष्ट है गुणत्व, तारस गुणत्व वाला का नाम रूप है, रूप से लक्षण। इसमें गुणत्वत्व इतने लक्षण रखेंगे। विशेष मात्र उपादान, विशेषण क्या है? गुणत्वत्व। इतने ही मात्र को हम यदि ग्रहण करते हैं तो रसादावति व्याप्ति, रसादियों में अतिव्याप्ति। क्योंकि 24 गुणों में से सभी गुण में गुणत्व रहेगा। जैसे जितने भी प्रकार के वर्ण हैं सभी में मनुष्यत्व है या नहीं? चाहे ब्राह्मण है उसे भी मनुष्यत्व है,
शूद्र में भी मनुष्यत्व रहेगा। आप जितना भी प्रभेद कर लीजिएगा, लेकिन मनुष्यत्व तो सभी भेदों में रहेगा, है नहीं। उसी प्रकार गुण चाहे 4 है, 10 है, 20 है, 24 है, जितना भी है, सभी में क्या रहेगा? गुणत्व रहेगा ही। इसलिए मैं केवल गुणत्व लक्षण करूंगा तो रूप में तो जाएगा ही, कि रूप में भी गुणत्व है, किंतु साथ साथ कहा जाएगा रसादियों में भी, अन्य 23 गुणों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा। अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम, ये मूर्धन्य शकार नहीं है, वहां लिख लो, ठीक, शुद्ध करो। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व क्या देना पड़ेगा? विशेषण। अब रसादियों में अतिव्याप्ति नहीं होगा, तो रसादि कैसे हैं? कोई चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। रस तो रसनेन्द्र ग्राह्य, गंध तो ग्रहणेन्द्र ग्राह्य है, अन्य अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य अन्य 23 गुण, चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। तावन मात्र पादाने, फिर भी यदि मान लो इतने विशेषण अंश मात्र, तावन मात्र मैंने विशेषण अंश मात्र को हम रखते हैं, तो उतने को हम लक्षण रूप में ग्रहण करेंगे। तावन मात्र उपादाने रूपत्व अतिव्याप्ति स्यात्, रूपत्व में अतिव्याप्ति हो जाए। जाति आप लक्षण कर रहे किसका? गुण का, चला जाएगा जाति। जाति का अलग पदार्थ है ना, सामान्य नाम से। यहाँ नैयायिक लोग इसको क्या बोलते हैं? सामान्यम। परम च परम च द्विविधम, पहले आपने देखा है, उसी को जाति कहा जाता है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाती है। सामान्य जो यहाँ 7 पदार्थ इन्होंने माना है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, जो सामान्य नामक पदार्थ ही जाती है, और जाति जैसे रूप में रूपत्व जाती है ना। अच्छा, आप मान लीजिए आंख से मनुष्य को देख रहे हैं, है ना। अब मनुष्य में रहने वाली मनुष्यत्व जाति को कान से पकड़ोगे कि नाक से ग्रहण करोगे? हैं? आंख से ही ग्रहण करोगे ना, क्योंकि मनुष्य को आपने आंख से ग्रहण किया, तो मनुष्य में रहने वाली जो मनुष्यत्व जाति का जो आप अनुभव करोगे, वो भी आंख से ही अनुभव हो सकता है, अन्य इंद्रियों से नहीं। इसलिए सामान्य नियम देखो, नियम लिख रहे हैं वहां पर, यो गुणो यदिंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तद अभावश्च तद इंद्रिय ग्राह्या इति नियमात्, वहां तद अभाव से लिख लेना। तन्निष्ठा जाति तद अभावश्च, इतना और जोड़ लो वहां। तन्निष्ठा जाति तद अभावश्च तद इंद्रिय ग्राह्या, जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण करते हैं आप, यो गुणो यद इंद्रिय ग्राह्य, जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण करते हो, तद्गत जाति ही तन्निष्ठा जाति ही, या तद्गत जाति बात एक ही, निष्ठा को गत को, उस गुण में रहने वाली जो जाति, और तद अभाव माने उस गुण का अभाव, ये दोनों के दोनों तद इंद्रिय ग्राह्या, उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो। जैसे आप श्रोत्र इंद्रिय से किस गुण को ग्रहण करते हो? शब्द को। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द को मैं ग्रहण करता हूं, अतएव जो शब्द मैंने ग्रहण किया, उस शब्द में रहने वाला जो जाति है, उस जाति को हम किससे ग्रहण करेंगे? श्रोत्र से ही ग्रहण करेंगे। जैसे आपने सुना क, अब उसमें कौन सी जाति रहेगी? कत्व, हमेशा त्व जोड़ना, मनुष्यत्व, घटत्व, पटत्व। तो क सुना आपने, तो उस क में रहने वाली जाति क्या है? कत्व जाति। उस कत्व जाति को आपने किसे ग्रहण करेंगे? श्रोत्र इंद्र से ही। और यह कत्व विशिष्ट को आपने ग्रहण किया है अभी, तो ख का अभाव है ना, उस ख के अभाव को किससे ग्रहण करोगे? वो भी श्रोत्र से ग्रहण होगा। इसे श्रोत्र इंद्र के द्वारा शब्द ग्राही होने के कारण
उसी श्रोत्र इंद्र से शब्दगत जाति और उस शब्द के अभाव दोनों ही ग्रहण किया जाता है। यथा तथा चक्षु में आओ अभी। चक्षु की तरह ग्राह्य गुण कौन सा है? रूप है। अतएव उस रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति है, रूप में कौन सी जाति रहेगी? रूपत्व जाति, और उस रूप का अभाव, ये दोनों वस्तुओं को किसे ग्रहण करेंगे? हम चक्षु से ही ग्रहण करेंगे। यानी ये नियम है, व्यवहार के अनुसार बनाया हुआ है, ये कोई अपनी कल्पना नहीं है न्यायिकों का, यथार्थ है, सर्वानुभव सिद्ध बात है। चाहे वेदांत भी यही कहेगा, वो तो नहीं कहेगा ना रूपापान से देखोगे रूपत्व जाति, अब कहां से देख लोगे, तो वेदांत भी नहीं कह सकता। सभी दर्शनों के लिए सर्वानुभव सिद्ध बात, सामान्य बात कहा जा रहा है। यो गुणो यदीन्द्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण ग्राह्य इति नियमात् तद्वारणाय विशेष उपादान। इसे रूपत्व में अतिव्याप्ति हो रही थी ना। यदि आपने चक्षुर मात्र ग्राही कहने से चक्षुर मात्र ग्राह्य रूप भी है, चक्षु मात्र ग्राह्य रूपत्व जाति भी है, चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपाभाव भी है। तो रूपत्व जाति और रूपाभाव में होता हुआ अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए गुणत्वत्व कहना। अब गुणत्व विशेषांश दे दिया तो जाति में नहीं जाएगा, कि जाति क्या है? सामान्य नामक पदार्थ है, गुण नहीं है वो। अभाव क्या है? वो भी एक अभाव नामक अलग पदार्थ है, उसमें गुणत्व नहीं है। इसे कहते हैं विशेष उपादानम। अच्छा, मातृपद अनुपादाने, एक पंक्तियां बीच में अधिक घुसाया हुआ है, उसको हम बाद में लेंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नाम, यही है ना न्यायबोधिनी में। विशेष उपादान के बाद क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राहित सती चक्षुर ग्राह्यत्व। ये जो पंक्ति है ये नास्ति के बाद जाएगा। 3 पंक्ति नीचे जाइए, एक नास्ति शब्द मिल रहा है ना वहां, उस नास्ति के बाद ये आना चाहिए, वो पहले ही दे दिया। उसको संकेत करके वहां चिन्ह दे दो, तीर का चिन्ह लगा दो, इधर से उधर पहुंचा दो। काटना कुछ नहीं है, केवल वो वहां पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे उसको। उससे पहले बाकी हिस्सा पढ़ लीजिए। मात्र पद अनुपादान है, ये मान लीजिए मूल लक्षण में मात्र शब्द निकाल दीजिए, बचेगा क्या? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सती गुणत्वत्व, यही तो होगा ना। चक्षुर्ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वत्व, मात्र शब्द हट गया। मात्र पद अनुपादाने संख्यादि सामान्य गुण अतिव्याप्ति से, जो संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग, इन सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति हो जाए। चक्षुग्राही तो है, संख्या भी आप आंख से गिन सकते कितना है, चक्षुग्राही है संख्या। परिमाण भी आप देख के बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, बोलते कि नहीं बोलते हो? आंख से देख करके परिमाण भी देख के बोलता हूँ। यह इससे अलग है, पृथक तो भी देख के बोल सकते हो। ये दोनों सटे हुए हैं, संयोग को भी आंख से देखकर बोल सकते हो। और यह इससे अलग हो गया, सटा हुआ था अब वो अलग हो गया, इस तरह से विभाग को भी आप देख के बोल सकते हो। ये सब चक्षुर्ग्राही होते हुए इनमें गुणत्व भी है, ये सब गुण भी है, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। लेकिन साथ साथ केवल चक्षुग्राही नहीं है, किंतु ये त्वगिंद्रिय ग्राह्य भी है। इसलिए आगे लिख रहे देखिए, तत्रापि त्वग ग्राह्यत्व, गलत छपा है, चक्षुर्ग्राह्यत्व विशेष गुणत्व सत्वात्, और चक्षुर्ग्राह्यत्व नहीं होना चाहिए, चक्षु नहीं, त्वग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व सत्वात्, त्वग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व सत्वात्। पाठ अशुद्ध है, उसको ठीक करो। तत्रापि, क्योंकि वहां पर भी क्या है, चक्षुर्ग्राह्य तो था ही, लक्षण तो जा ही रहा था, तो वहां पर भी त्वग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व सत्वात्, त्वग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व भी है। अतः तद्वारणाय मात्र पद, चक्षुर्ग्राह्य तो है ही, साथ साथ वहां त्वग्राह्यत्व भी है। अब मात्र शब्द दे दूंगा तो जाएगा नहीं लक्षण, संज्ञा परिमाण आदि में नहीं जाएगा, त्वगिंद्रिय के ग्राह्य हुआ पदार्थों में नहीं जाएगा।
उभय इंद्रिय ग्राह्य, वास्तव में क्या कहा जाएगा, दो इंद्रियों के तरफ ग्राह्य, उभय इंद्रिय ग्राह्य है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, दो दो इंद्रिय के तरफ ग्राह्य, चक्षुग्राह्य तो है और साथ साथ त्वगिंद्रिय ग्राह्य भी है। अतएव हमें क्या कहना पड़ा, मात्र तत्वारणाय मात्र पदम, स्वयं लेकर आगे स्पष्ट कर, देखो संख्यादेह चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नास्ति, क्योंकि संख्या आदि कैसे हैं, चक्षुर से भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्य होने के कारण चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व में नहीं है, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नास्ति। अब आइए वापस ऊपर वाला पंक्ति में, चक्षुर मात्र ग्राह्य का वास्तव में अर्थ क्या है, मात्र शब्द की व्याख्या यदि हम जोड़ देते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या निकलता है, स्वयं विस्तार से बता रहे। देखो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नाम, जहां मैं कहा था ना वो पंक्ति को नीचे ले जाओ करके, वो पंक्ति पढ़ रहा हूं अभी, नास्ति के बाद उसको पढ़ना है। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नाम चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व सती चक्षुर ग्राह्यत्व, चक्षु से जो भिन्न इंद्रियां हैं उनके द्वारा अग्राही होनी चाहिए और चक्षु के द्वारा ग्राही होना चाहिए, ये चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व शब्द का अर्थ है, विशेषण का व्याख्या है। इसे लाभ क्या हुआ, क्योंकि ऐसे भी चीजें हैं जो चक्षुग्राही नहीं है और त्वगिंद्रिय ग्राही है या नहीं, और ऐसे भी हैं जो त्वगिंद्रिय ग्राही नहीं किंतु चक्षुग्राही है, दोनों तरह की चीजें भी उपलब्ध है और उभयेंद्रिय ग्राही वस्तु भी है, और कुछ तो अतीन्द्रिय वस्तु है, जैसे गुरुत्व है, आप गुरुत्व का तो अनुमान ही कर सकते, कितना वजन है, आंख बंद करेंगे, हाथ रख करके यूं करेंगे, कहेंगे होगा लगभग आधा किलो, तो वजन जो गुरुत्व है उसका अनुमान ही कर पाते हैं। ये तराजू वराजू सब वो ठग विद्या है, अपने बुद्धि के लिए संतोष करने के लिए। अब 0 ग्राम क्या होता है, व्हाट इज 0 ग्राम, अब 0 नहीं तो 1 ग्राम कहां से आएगा, कहीं से तो 0 शुरू करोगे ना। अब 1 ग्राम जो मिनिमम यूनिट आपने बनाया है, या 1 डेसीग्राम बना लिया, कुछ ही बना लिया, 1 मिलीग्राम बना लिया, अब वो मिनिमम जो यूनिट आपने कपोल कल्पना है ना बना लिया है, इतने को हम 1 मिलीग्राम मान लेंगे, इतना ऐसा 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 होगा तो आपकी कल्पना है। और चिमटी के लिए वही 1 किलो है जो आपका 1 मिलीग्राम, अब उसके लिए 1 किलो बराबर है ना बेचारे, और कौन सही है, चिमटी के हिसाब से वजन 1 मिलीग्राम कितना होगा, और हाथी के लिए आपके 1 क्विंटल भी कुछ नहीं, वो तो 1 किलो बराबर। ये सब केवल मानव की अपनी परिकल्पित व्यवस्था है। जिस चीज को आप 1 फुट समझते हैं, आंख से जब देखता है ना हाथी, उसको 3 फुट देखते, तो अर्थात क्या हमारे नाप का जो 1 फुट है उसके माप के लिए वो 3 फुट है, या ऐसा कह सकता हूं हाथी के नाप में जो 1 फुट है वो हमारे लिए 3 फुट है। क्या करो, कौन सा नाप, कौन सा आंख को शक्ति मानो। इसलिए चलता है मानव का अपना धंधा कि अपनी परिकल्पनाओं के ऊपर अपना व्यवहार चलाता है। तो इसलिए यहां पर कहते देखो अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व, इतना रख दो। तो मात्र का आपने 2 भाग कर दिया ना, चक्षुर इंद्रिय अग्राह्यत्व कह दिया, नहीं चक्षुर भिन्न इंद्रिय, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व था ना, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व सती, ये व्याख्या किया था, अग्राह्यत्व सती चक्षुर ग्राह्यत्व। अब कहते हैं हम पहला हिस्सा मात्र रखें, ये दूसरा हिस्सा को छोड़ दें। वैसे 3 हिस्सा है, गुणत्वत्व भी है, ये तो चक्षुर मात्र ग्रह की व्याख्या हो गई, गुणत्वत्व तो पहले से विद्यमान है विशेषांश। अब इन दोनों की चर्चा केवल कर रहे हैं, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, इन दोनों में से इतना ही रखा जाए, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, इतना ही रखो। चक्षु
से भिन्न इंद्रिया कौन कौन है आपका? 4 है ना। घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, त्वगिंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय है। घ्राण नासिका आ गया ना, घ्राण तो नासिका, तो श्रोतेंद्रिय, ये 4 इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य, अर्थात कौन वस्तु ऐसा वस्तु है कहते हैं गुरुत्व, वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय पदार्थ। उसको क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। इंद्रिय का विषय ही नहीं होता, किसी भी इंद्रिय का विषय। अतीन्द्रिय गुरुत्वादवती व्याप्ति वारणाय चक्षुग्राह्येति, तब चक्षुग्राह्य का हम ग्राह्य गुणों की विचार कर रहे हैं, अग्राह्य गुणों का विचार नहीं कर रहे, इसलिए विशेषण चक्षुर्ग्राह्यत्वम्। अब गुरुत्व में नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुत्व कैसा है? चक्षुर्ग्राह्य नहीं है। पहले अग्राह्य तो जा रहा था ना कि किसी के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है, चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है, चक्षु से भिन्न जो 4 इंद्रियां हैं उनके द्वारा भी अग्राह्य वस्तु कौन था? गुरुत्व, उसमें लक्षण चला जा रहा था। और जब चक्षुर्ग्राह्य कह दिया, अब उसमें लक्षण नहीं जाएगा कि गुरुत्व चक्षुग्राह्य नहीं। और इतना ही रकम कहूंगा, चक्षुर्ग्राह्यत्व सती गुणत्वत्व, तो संख्यादि में अतिव्याप्ति था, है ना। संख्यादि में क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति। उसके लिए विशेषण भी जरूरी है। चक्षुर भिन्न इंद्रिय कौन है? त्वग इंद्रिय, उसके द्वारा अग्राह्य होना चाहिए, उस ग्राह्य है संख्यादि, है या नहीं। इसलिए संख्यादि में अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा इस हिस्सा को देने से, गुरुत्व में अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा इस हिस्से को रखने पर, दूसरा हिस्से को, और विशेषांश को रखने पर रसादियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि गुणतत्व का तो रस में अतिव्याप्ति थी, गुणतत्व कहने से रस में अतिव्याप्ति था, उसे निवारण करने के लिए हमने क्या दिया? चक्षुर्ग्राह्यत्व। और अतीन्द्रिय गुरुत्व में भी अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए चक्षुर्ग्राह्यत्व से निवृत्त हो गया। इतना ही रखूंगा तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? जाति और अभाव, है ना। चक्षुर्ग्राह्यत्व कहूंगा, चक्षुर्ग्राह्य रूपत्व जाति भी है, चक्षुर्ग्राह्य रूप अभाव भी है, इसलिए गुणत्व कह दिया। ये तीनों ध्यान रखने का। गुणत्व क्यों कहा? जाति और अभाव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। चक्षुर्ग्राह्यत्व क्यों कहा? रसादियों में अतिव्याप्ति और अतीन्द्रिय गुरुत्व में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। और ये ऐसा क्यों दिया? संख्यादि में अतिव्याप्ति निवारण के लिए। तो संख्यादि कैसे हैं? चक्षु से भिन्न इंद्रिय त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है। अब भिन्न इंद्रिय अग्राह्य कहूंगा तो उसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। इसलिए पूरा लक्षण क्या बना? चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वत्वम्। अत्र लक्षण है ग्राह्यत्व नाम। अब एक विचार आरंभ करते हैं। ये ग्राह्यत्व का अर्थ क्या? ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। ये ग्रहण करने योग्य का मतलब क्या? इसका वास्तविक अर्थ समझाओ। कहते ग्राह्यत्व नाम प्रत्यक्ष विषयत्व। प्रत्यक्ष का विषय का नाम ग्राह्य। अनुमान का विषय को भी ग्राह्य कह सकते थे ना आप, क्योंकि ग्राह्य शब्द अनुमान के तरफ ग्रहण कर सकता हूं तो ग्राह्य हो गया। उपमान के तरफ ग्रहण करूं तो भी ग्राह्य है, वेदों से ग्रहण कर लूं तो भी ग्राह्य है। इसे ग्राह्यत्व शब्द बड़ा व्यापक शब्द, किसी भी प्रमाण से मैं ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को ग्राह्य कह सकता हूं। इसलिए ग्राह्यत्व शब्द जो यहां प्रयोग कर रहे हो, स्पष्ट करो, तुम बहुत व्यापक शब्द प्रयोग किया है, इसलिए उसका असली अर्थ बताओ, यहाँ क्या अर्थ में ले रहे हो। तब कहते हैं यहां उसको जिस अर्थ प्रयोग कर अर्थ किया है प्रत्यक्ष विषय से। जहां जहां ग्राह्यत्व शब्द है वहां प्रत्यक्ष विषय तो लिखना पड़ेगा। अग्राह्यत्व नाम, फिर अग्राह्य क्या हो गया? प्रत्यक्ष का विषय। जो प्रत्यक्ष का विषय है वो ग्राह्य है, जब प्रत्यक्ष का अविषय है वो अग्राह्य। इसलिए स्वयं आगे लिख रहे हैं, देखिए अग्राह्यत्व नाम तद अविषयत्व। तद मैंने प्रत्यक्ष अविषय, सब जोड़ के स्वयं बोल रहे हैं। तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वमिति फलितो अर्थः। इसलिए
इसका अर्थ क्या क्या हो जाएगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, प्रत्यक्ष अविषयत्वम। और यहां चक्षुर्ग्राह्यत्वम का अर्थ क्या होगा? चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व बन जाएगा। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व। जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं। चक्षुर्भिन्न इंद्रियों के द्वारा जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होना, और चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होना चाहिए। ऐसा गुण विशेष का नाम रूप है। तब प्रभा घट संयोगे रूप लक्षण से अतिव्याप्ति प्रभा और घट का संयोग है। संयोग में अतिव्याप्ति फिर भी हो जाए। इतना सब कहने के बावजूद भी संयोग में ऐसा विलक्षण संयोग ले रहे हैं जो त्वगिंद्र के द्वारा अग्राह्य। प्रभा घट संयोग जैसे प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है। ये सामान्य प्रकाश घड़े के साथ संबंध है, संयोग हो रहा है। उस संयोग के कारण से आपको घड़ा दिखता है। यदि प्रकाश का संयोग घट के साथ ना हो, आपको घट दिखाई नहीं देगा। अंधकार में पड़ा हुआ घट क्यों आपको नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस घट के साथ प्रभा का संयोग नहीं है। जैसे प्रभा का संयोग होगा, झटिति पहले उस संयोग को चक्षु ग्रहण करता है, तो उस संयोग को ग्रहण करके उस संयोग का संबंधी संयोगी जो घट, उसको भी ग्रहण कर लेता है। टॉर्च जलाने पर क्यों दिखाई देगा कोई वस्तु? क्योंकि वह प्रभा का संयोग है, प्रकाश का संयोग, प्रभा भित्ति संयोग है, प्रभा घट संयोग है, प्रभा हर वस्तु के साथ। उस संयोग क्या है? रूप नहीं है, वो एक गुण अलग है। संयोग एक अलग गुण है ना। संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग गुण विशेष है। उस गुण में लक्षण फिर भी अतिव्याप्ति, क्योंकि वो जो संयोग है चक्षुर भिन्न इंद्रिय, चारों इंद्रियों के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। रसनेन्द्र के द्वारा वह संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा, श्रोतेन्द्र के द्वारा नहीं होगा, घ्राण इंद्र से नहीं होगा, त्वगिंद्र से भी उस प्रभाव संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अथवा अन्य इंद्रियों के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का अविषय है प्रभा घट संयोग, और चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष का विषय है प्रभा घट संयोग। वह गुणत्व भी है संयोग में, तो लक्षण चला गया संयोग में। बना रहे थे हम रूप का। ननु प्रभागढ़ संयोगे रूप लक्षण से अतिव्याप्ति ही तस् चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वादि चेतन। तब सीधे झंझट खत्म करने के लिए इस गुण शब्द था ना, एक और विशेषण दे देंगे, विशेष गुणवत्व कह देंगे। संयोग क्या है? सामान्य गुण। तब कहूंगा फिर संख्यादि में अतिव्याप्ति वारण कर सब क्यों दिया? फिर संख्यादि में क्या है? सामान्य गुण। यदि विशेष गुण देने से प्रभागट संयोग में अतिव्याप्ति वारण होता है, उसी विशेष शब्द के वजह से संख्या परिमाण पृथक सह विभाग सब जगह अतिव्याप्ति, सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो सकता है। फिर पूरा हिस्सा ही बेकार हो जाए। इसलिए तस्य गुणत्व चेत न गुणपद से विशेष गुण परत्वा। गुण पद का अर्थ क्या है? विशेष गुण परत ले लूंगा। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज न चैवं सती विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादवति व्याप्त्य भावात मातृपद वही अर्थ्यम। मातृपद देना बेकार, और उस मातृपद दिया, उसकी व्याख्या में इतना जो लंबा चौड़ा आपने बोला, ये सब बेकार हो गया। इतने चवाचम एक और विशेष बात कहे, तब गड़बड़ी कहाँ होगी? जल मात्र वृत्ति सांसिक द्रवत्वादवती व्याप्ति वारणा है। सांसिक द्रवत्व को विशेष गुणों में गिनती किया था ना। सांसिक द्रवत्व जो स्वाभाविक जल का प्रवाह है, उसको क्या कहा था? विशेष गुण। वो भी आपके त्रिगेंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष। आंख से देखेंगे तभी पता चलेगा, जाके खड़ा हो जाओ,
जो पैर में छूते हुए जाएगा ना, तो इंद्र से पता लग जाएगा जल प्रवाह है, सांस्कृतिक द्रवत्व यहाँ है या नहीं। सांस्कृतिक द्रवत्व रूपी विशेष गुण का अनुभव त्वगिंद्रिय से भी होता है, चक्षु से भी हो रहा है और त्वगिंद्रिय से भी हो जाता है। विशेष गुण भी है, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मात्र शब्द जरूरी है और उसके तरह लंबा व्याख्या करना भी जरूरी है। इसलिए चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व जो दिया है वह सांस्कृतिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। पहले हम क्या बोलते थे, संख्या में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। अब जरूरत नहीं है, क्योंकि विशेष शब्द कहने से ही संख्या में अतिव्याप्ति निवारण हो गया। अब कहते हैं ये जो विशेषण दिया जा रहा है चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व जो शब्द है वो जलगत सांस्कृतिक द्रवत्व रूपी विशेष गुण में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए, और चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व जो दिया है वह रसादियों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए, और विशेष गुणत्वोत्तम जो दिया है वह जाति अभाव संयोग आदि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। ये अंतिम व्यवस्था बन गया। जल मात्र प्रति सांस्कृतिक द्रवत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय तद उपादानम। विशेष गुणोत्तम का ना, ये जो विशेष गुणोत्तम का ये कहाँ अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए, जाति अभाव और सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, ये शब्द विशेष शब्द कहने से सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, ठीक है ना। इसलिए विशेष गुणोत्तम कहने से ये सभी में सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, जाति में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, अभाव में भी अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। और चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्म ये जो शब्द दिया इससे जो रसादियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, अगुरुत्व में भी, क्योंकि ये विशेष गुणोत्तम कहने से रसादि में अतिव्याप्ति जा रहा था, गुरुत्व में भी जा रहा था, वो इससे निवृत्त हो गया। और यह जो हिस्सा दिया है इसका अंतिम निर्णय दिया, इस हिस्से का कहाँ अतिव्याप्ति निवारण करने, सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति। ये तो मूल में जैसा लक्षण था वैसा लक्षण पर आधारित होकर के विचार पूरा हो। अब न्यायबोधनिकार कहते हैं इतना झंझट क्यों करना, एक छोटा सा लक्षण में बना देता हूं। चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्व से लक्षणत्वात् न प्रभागट संयोगादावति व्याप्ति संयोगत्व जाते चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व भावात् घड़ा बड़ा संयोग से त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् तद जात्रपि त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् के चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्व से लक्षणत्वात्। चक्षुर मात्र ग्राह्य जो जाति और रूपत्व जाति होगा, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन है, रूपत्व जाति। तार जाति मद जाति वाला कौन हो गया, रूप है ना, और उसमें गुणत्व भी। न प्रभागट संयोगादवति व्याप्ति है, इससे लाभ क्या है, प्रभागट संयोगादियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी कि संयोग में रहने वाली संयोगत्व जाति यदि भी चक्षुग्राह्य तो है लेकिन केवल चक्षुग्राह्य नहीं है, वो संयोगत्व जाति को घटपट का संयोग को हाथ से आपने अनुभव करके देख लिया, त्वगिंद्रिय से अनुभव हो गया ना, त्वगिंद्रिय से भी अंधा भी अनुभव करके देख रहा है घट और पट का संयोग है। ऐसे अंधों को भी देखा, रुपयों को भी गिन लेते। हमारे गुरुजी थे, व्याकरण के गुरुजी थे महेश चंद्र शास्त्री, 10वीं उम्र के बाद ही वो अंधे हो गए थे। 6 विषयों के आचार्य, 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट, इतने भयंकर विद्वान, जबरदस्त। कहीं का भाषा सब याद उनकी खोपड़ी। हम पढ़ते थे पंक्ति और उसको सुन करके फिर उसकी व्याख्या करते थे। ऐसे हम उनसे पूरा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ता रहा। कई बार हम उनको जब भी जाए जान पूछ करके 10 रुपये नोट देता था, गुरुजी 5 रुपये रख लो, क्यों करते थे। अरे बेटा 10 दे के 5 बोल रहा है, ऐसे बोलते। और फिर कभी
उनको देते थे, गुरुजी ये कपड़ा आपके लिए लाया हूँ, छू छूते थे, ये तो मेरे लायक नहीं है। गुरुजी क्यों? लगता है तो घेरवा रंग का है, सर रंग तक पकड़ लेते थे। हमको तो समझ बहुत पूछता था, अभ्यास आप बोलते थे, अभ्यास अभ्यास से वो पकड़ लेते। मैं तो नोट क्या पता चल, एक साइज के नोट भी दो कर पकड़े, बता देती इतने रुपया का नोट, टोटल इतना है। एक से एक और थे श्यामेंद्र जी, वो भी अंधे थे, वो तो जन्मांध थे, पूरे भागवत कंठस्थ था, 18,000 श्लोक फटाफट। ऐसे एक से विद्वान गंगेश्वरान जी महाराज थे, वेदों के साथ चारों वेद कंठस्थ थे, चारों वेद, षड्दर्शन के मूल सूत्रों को, भाष्यों को, टीकाओं को, अद्भुत विद्वान। गंगेश्वरान जी के समान तो कोई हुए ही नहीं, अद्भुत। अंधे जन्मांध, और ये आंखें हैं, कान भी ठीक, सब कुछ ठीक, खाना पीना ठीक, फिर भी कुछ ये नहीं। और महेश चंद्र शास्त्री जी कैसे याद किए पता है? वो कहते थे अब मैं क्या करूँ, कौन पढ़ के मेरे को सुनाए। उन्होंने अपने ही चाचा का एक लड़का भाई को, चचेरा भाई को बुला लिया, अगे तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ, दोनों संस्कृत से विद्वान बनेंगे, और उसके बाद तू जोर जोर से पढ़ के तैयारी कर। और रटता था ना लघु, और कुछ भी रटता है जोर जोर से पढ़ता था वो, और उसको सुन सुन के इनको याद हो गया साहब। और कुछ ग्रंथ जो नहीं पढ़ना चाहते थे, सुनना है, सुने ही नहीं है, तो हमको बोलते थे जाओ पुस्तक लेना लाइब्रेरी से, मुझे पढ़ के सुनाना, मैं पंक्ति लगा लूँगा। उस माने कई ग्रंथ हमारे छोटे मोटे हो गए, उनको सुनाता था, और मुझे ना नहीं है समझ में आ रहा, तो उनसे पूछा गुरु जी क्या बोल रहा है, फिर वो व्याख्या करते थे। एक भी अक्षर गलत बोलो, मात्रा गलत बोलो, तो ऐसा हो नहीं सकता है पाठ, नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता है, पंक्ति तुम गलत बोल रहे। मैं जानबूझ के बोलता था गलत, देखता था देखो कहाँ गुरु जी पकड़ पाते हैं कि जो मैंने पढ़ लिया उसी को व्याख्या कर देंगे सीधे धड़ 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 से। एक भी अक्षर गलत कर दे, मात्रा बिगाड़ दिया तो कदे नहीं, ऐसा पंक्ति हो नहीं सकता, ये सिद्धांत ऐसा है ही नहीं व्याकरण, आप गलत पढ़ रहे हो। देखिए दोबारा देखिए, दोबारा मैं ऐसे ही पढ़ूंगा तो नहीं, शुद्ध करो, फिर वो गलत है तो ऐसा शुद्ध करो। इतना सिद्धांत की परिपक्व ज्ञान और ठोस निर्णय, कोई हिला नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कह दे तो हो सकता है, चाहे वह सवाल ही नहीं उठता, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उनको देख के प्रेरणा होता था कि देखो इतना ही पढ़ लिख ले शास्त्रों को, आंख न रखते, और सवेरे 4 बजे पढ़ाना शुरू करते थे, रात्रि का 10 बजे तक पढ़ाते थे। उनकी प्रेरणा हमको मिली, हमने कहा हमें भी जब सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते, इनसे 10 गुना में आगे रहना चाहिए। बल्कि हम भी पढ़ा है उसी प्रकार से, उनसे ज्यादा पढ़ा दिया, दिन रात पढ़ाता था, छुट्टियों में भी पढ़ा दिया, छुट्टियों में साहित्य ज्योतिष छुट्टियों में पढ़ाया करता था। धीरे धीरे टायर पंक्चर हो गया, कम करना पड़ा, शरीर बिगड़ गया, लेकिन उनका भी दिमाग पागल हो गया। महेश चंद्र शास्त्री जी का दिमाग गर्म हो गया। रतनगढ़ जिला, चूरू जिले के थे वो, रतनगढ़ में राजस्थान, वहाँ ले गए, बड़ा सेवा पानी करते करते वो ठीक तो हैं, इस समय अभी जीवित हैं, अब केवल 2 घंटा पढ़ाते हैं हमारे जैसे, वहीं पढ़ाते। इसलिए बात ध्यान आ गया कि वो त्वगिंद्री के द्वारा ग्रहण, नोट का छपा हुआ अंक भी, रंग भी त्वगिंद्री ग्राही कर लिया उन्होंने। जो हम लोग अभ्यास करते रह जाएंगे, नोटों में भ्रांति हो जाएगी। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति गुणत्व सिद्धक्षणत्वात् न प्रभाव संयोग आदावधि व्याप्ति। क्यों संयोगत्व जाति कैसी है? संयोगत्व जाते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व अभाव, क्योंकि चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि घटपट जो संयोग तो इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, क्योंकि घटपट का जो संयोग है ना वो तो इंद्रिय के ग्राह्य है।
अतएव तद्गत जाति रपी, उस घटपट संयोग में रहने वाला संयोग तो जाति भी त्वगिंद्र ग्राह्यत्वा, तो भी त्वगिंद्र ग्राह्य हो जाता है। फिर ये भी नियम आगे दे रहे हैं, यो गुणो यदि इंद्र ग्राह्य तनिष्ठ जाति रपी तद अभाव से आप जोड़ लेना तदिंद्र ग्राह्यत्वात्। अत्र जाति घटित लक्षण गुणत्व अनुपादान चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति में सुवर्णादवती व्याप्ति ही तदवारणाय तदुपादान। जाति घटित लक्षण में गुण शब्द देने की जरूरत क्या? इस लक्षण नया लक्षण जो पढ़ रहे हैं, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्वम, यहाँ गुणत शब्द निकाल दो, जाति मतत्वम तक ले लो, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतत्वम, इतना ही लक्षण कर दें तो क्या आपत्ति है? इस जाति घटित लक्षण में गुणत्व अनुपादाने चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मति कौन है? सुवर्णादो, सोने में अतिव्याप्ति हो गया। सोना आदि जो है जातियां कैसी हैं? वो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति है। तद्वारणाय, उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तद उपादान गुण शब्द है ना जरूरी। और वो क्या है? सुवर्णादि गुण नहीं, वो तो द्रव्य है, तेजस द्रव्य सुवर्ण। एवं रसादि लक्षण है, इसी प्रकार से आगे का लक्षणों की बोल दिया, जैसे वहां के ना गंधवती पृथ्वी, और आगे के लक्षणों का अपने आप समझो। और जल का, अग्नि का लक्षण उन्होंने बनाया नहीं न्यायबोधिनी में, यहाँ पे कहते एवं रसादि लक्षण है। इसी प्रकार से रसादि लक्षण में विशेषण अनुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादावति व्याप्ति ही, विशेषणांश न दिया जाए तो लक्ष्य भूता गुण से जो भिन्न गुण, जैसे यहाँ भी क्या था, ये अंश नहीं दिया आपने, केवल गुणत्वम दिया, तो कहाँ गया लक्षण? रसादियों में। लक्ष्य भूता जो गुण है उससे भिन्न गुणों में, लक्ष्य क्या था यहाँ? रूप, उससे भिन्न रसादि में जा रहा था। और रस का लक्षण में क्या बोलोगे? लक्ष्य रस, उससे भिन्न गुण कौन होगा? रूप आदि में अतिव्याप्ति कहना पड़ेगा। ध्यान में ना, ऐसे घटाना है, समझा रहे कैसे घटाओ। विशेषण को न ग्रहण करने पर लक्ष्य से जो भिन्न गुण हैं उन गुणों में अतिव्याप्ति दर्शाना पड़ेगा। और विशेषण उपादाने, विशेषांश न दिया जाए, विशेषणांश मात्र रख लिया जाए तो लक्ष्य मात्र वृत्ति जो रसत्व गंधत्व आदि जातियों में अतिव्याप्ति, अतो विशेषण विशेष्य योर उभयोर उपादान भवति, दोनों को ग्रहण करना जरूरी है। ऐसा न्यायबोधिनी में इस रूप के लक्षण का विचार पूरा हो जाता है। मूल में लौटते हैं, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरत कपिश चित्र भेदात सप्तविधम चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति में गुणत्वत्वम, ये लक्षण हो गया। इसमें सारा चीज रहेगा, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य, ऐसा नहीं कहेंगे चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, ना विशेष गुणत्व की जरूरत नहीं है। जाति पर लक्षण विशेष गुण की जरूरत नहीं है। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय मात्र तो ही है, इसलिए चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषय भूत भूतत्वे सति चक्षुजन प्रत्यक्ष विषय भूत जाति जाति मत्वे सति गुणत्वत्व, यह लक्षण पूरा हो जाता है। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषय भूतत्वे सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय भूत जाति मत्व सति गुणत्वत्वम रूपस्य लक्षण, यह अंतिम निष्कृष्ट रूप का लक्षण, रूप का निष्कृष्ट लक्षण। वह रूप 7 प्रकार का है, सप्तविधम। कौन से? शुक्ल मने सफेद, नील मने काला, पीत मने पीला, रक्त मने लाल, हरित मने हरा रंग, कपिश मने कपिला रंग, और चित्र भेदात मने चित्त का बरा रंग, अनेक रंग का मिक्स। कपिश मने कपिला, लाल और पीला का एक मिश्रित रंग विशेष जो होता है उसको लिया कपिश। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, और ये रूप कहाँ कहाँ रहते हैं? पृथ्वी वृत्ति, जल वृत्ति, तेजो वृत्ति, 3 द्रव्य में ही केवल रहता है रूप। 9 द्रव्यों में से 3 द्रव्य में केवल रूप रहेगा, पृथ्वी, जल और तेज।
वायु आकाश काल दिक गाता मन, इन 6 द्रव्यों में रूप नहीं है। तत्र इन 3 द्रव्यों में से भी पृथ्वी नामक द्रव्य में 7 प्रकार का रूप रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, आभास्वर शुक्लन जले, जल और तेज इन 2 द्रव्यों में सफेद रंग होता और अन्य रंग नहीं होते। उनमें से भी जल में आभास्वर शुक्ल माने न चमकने वाला सफेद रंग, और तेज में भास्वर शुक्लम चमकीला चमकता है ऐसा सफेद रंग तेज में। फिर भी जल और तेज में जो अन्य रंग दिखाई देते हैं वो रंग औपाधिक समझना। नीला पीला काला जो भी रंग जल में दिखाई दे वह उसमें विद्यमान पार्थिव तत्वों के कारण से है। इसी प्रकार से अग्नि में जो लाल पीला दिखाई दे रहा है वह लकड़ी आदि जो पार्थिव ईंधन है उसके ही उपाधि के कारण से दिखाई देता है। अपना अपना उनका निज रूप तो केवल अभास्वर शुक्ल है जल में और भास्वर शुक्ल है तेज में। इस प्रकार से रूप का लक्षण पूरा हो गया। रसस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सह, रस का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का है। रसनाग्राह्यो गुणो रसः स च मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः, पृथ्वी जलवृत्ति तथा पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। रसनाग्राह्यो गुणो रसः, रसनेन्द्रिय के ग्राह्य गुण विशेष का नाम रस है। यहाँ इसलिए मात्र शब्द जरूरत नहीं, क्योंकि ये रस ऐसा चीज है अन्य किसी भी इंद्रिय के द्वारा कुछ ग्रहण होने वाला नहीं है। ये रसनेन्द्रिय ऐसा एक विलक्षण इंद्रिय है, उसके द्वारा ग्राह्य वस्तु ऐसा गुण होगा जो अन्य किसी भी द्वारा ग्रहण नहीं होता है। चक्षु तो जैसा ना रूप भी ग्रहण करता है, संयोग आदि भी ग्रहण कर ले रहा था, इसलिए मात्र जरूरी हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा है इसमें एक ही ग्रहण करता, दूसरा कोई चीज ही नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा ताकत आ गया, विशेष ताकत इसमें, क्योंकि इस और कोई काम ही नहीं। जब खाओगे तब ये बोलेगा खट्टा मीठा। बाकी 23 घंटा तपस्या करता है ये। कितने घंटा खाओगे दिन भर में? 4 बार खाओगे तो सब टाइम मिलाओ तो 1 घंटा होगा, और 23 घंटा रसनेन्द्रिय जो है तपस्या करता है प्रतिदिन। कितनी तप है उसमें, इसीलिए जो खींच लेता है आप लोगों को, रसास्वादन खींच के ले जाता है। जिते रसम जितम सर्वम, इसलिए कहा गया रसनेन्द्रिय इतना कठिन काम। अन्य इंद्रियों को एनी टाइम खुराक मिलते रहता है, इसको कोई ठिकाना ही नहीं। दुर्गंध सुगंध अपना पसीनेशा भी होते रहता है, तो ग्रहण इंद्रिय को कहाँ तपस्या करने का मौका है। श्रोत इंद्रिय को भी मौका नहीं मिलता तपस्या करने में। सोते वक्त भी मच्छर छोड़ते नहीं आगे करते, साउंड तो सुनना ही पड़ता है। ग्रहण इंद्रिय व श्रोत इंद्रिय व चक्षु व जबरदस्ती बंद करना पड़ता है। कईयों का बंद नहीं होता तो पट्टी बांध करके दवाई खा के सोते हैं, देखते रहता है रूप। घ्राण, चक्षु, श्रोत, त्वक, ये चारों इंद्रियों के पास तपस्या है नहीं। ये 24 घंटा पूछा पुट्टा काम करते रहते। एक इंद्रिय जो बेचारा तपस्या करते हुए मजबूरी में करता है रस में इंद्रिय। आप 24 घंटा खिलाते रहो तो फिर 24 घंटा रस को स्वादन करते रहेगा, देते नहीं हो ना, फिर पेट खराब हो जाएगा। ये आपकी मजबूरी है। हाँ, तो ये रसनेन्द्रिय की विलक्षणता है। उसके द्वारा ग्राही एकमात्र गुण है और रस है, कहीं अतिव्याप्ति नहीं या व्याप्ति नहीं, कुछ भी नहीं। इतना ही कि गुणत्व तुम लक्षण करोगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। गुणत्व तुम कहोगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए रसनाग्राही कहो, और रसनाग्राही कहोगे तो रसत्व जाति रसाभाव में अतिव्याप्ति हो, जो सामान्य नियम है। यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तद जाति तदभाव सत्य निवेन्द्रिय ग्राह्य। इस नियम के आधार पर जो है वो रसत्व जाति और रसाभाव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुणत्वोत्तम देना जरूरी है। से दोनों ही रखो, रसनाग्राह्यत्व सती गुणत्वोत्तम रसस्य लक्षण। बहुत हल्का सा छोटा सा लक्षण। और वह रस सच
मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड रस है, 6 प्रकार का रस है। मधुर है, आम्ल मने खट्टा, लवण मने नमकीन, कटु मने जो कड़वा, कषाय मने कषाय है मने तीखा, मिर्ची का तीखापन। इससे भेद से 6 प्रकार का माना गया है। और कहाँ रहता है रस? पृथ्वी जल वृत्ति ही 2 द्रव्य में है। 9 द्रव्यों में से 2 ही द्रव्यों में रस रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विधा, उनमें भी पार्थिव पदार्थों में 6 प्रकार का रस मिलेगा। जले मधुर एवं, जल में केवल मधुर रस, मीठा, उसमें जो कड़वापन आदि अनुभव होता है वह औपाधिक है। नींबू का पेड़ है, खट्टा जल उसमें अनुभव में आता है, रस में। नारियल देखो ऊपर हो रहा है और मीठा मीठा जल, बड़ा विचित्र। एक से एक विलक्षण ऐसा वैसा बना रखा है सृष्टि, देख करके आदमी आश्चर्यचकित। त्रिनेत्र बना दी, त्रिनेत्र फल जानते हैं? त्रिनेत्र फल ताड़ काला काला होता है, अंदर में 3 आंख होते हैं, इतना ठंडा होता है, गर्मी के दिन में लोग उसको काल के खाते। वहां 3 आंख बना दिया, वे ठंडा आंख है। क्रोध नाम का चीज नहीं उस आंख में, कभी गर्म नहीं होता। जो खाया उस आंख को वो भी ठंडा हो जाता है। विलक्षण बनाया। नारियल में भी 3 आंख बना देते हैं, पर 3 आंख नेत्र बना। विलक्षण सृष्टि है। जले मधुर एवं, जल में केवल मधुर रस होता है, अपना स्वाभाविक है। और अन्य जो रस आप देखते हैं वह औपाधिक है, यह न्यायबोधि नहीं है। गंध से किंग लक्षण कथिच भेदा, गंध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है, यहां भी न्यायबोधि नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी निपटा दो। घ्राणग्राह्यो गुणो गंध, घ्राणग्राह्यो गुणो गंध, घ्राणग्राह्यत्वे सति गुणत्वत्तम गंधस्य लक्षणम। यहां पर भी गुणत्वत्तम इतना लक्षण करोगे तो रूप रस स्पर्शादियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा, कि उनमें भी गुणत्व रहता है। तो ग्रहण ग्राह्य तो क्या है, दो तो अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। और केवल ग्रहण ग्राह्य कहूंगा तो गंधत्व जाति गंधा भाव, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए गुणत्व तुम कह दो, जाति और अभाव में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगी। से दोनों हिस्सा जरूरी है। ग्रहण ग्राह्यत्व सती गुणत्व गंधस्य लक्षणम। सात्विविदा, वह गंध 2 प्रकार का है, सुरभि रसुरभिश्च। एक गंध का नाम सुरभि, दूसरे गंध का नाम असुरभि, दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी मातृवृत्ति, एकमात्र पृथ्वी नामक द्रव्य में रहता है, अन्य 8 द्रव्यों में गंध नहीं है। जल तेज आदि में जो गंध अनुभव हो रहा है वह औपाधिक है। वायु में भी गंध है, वह औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार से गंध का विलक्षण पूरा हो गया।